कि डोरेमोन के इस एपिसोड को बस एक नॉर्मल सी बोतल की वजह से बैन कर दिया गया। कैसे? बस एक वीडियो एडिट करने वाले की वजह से आज तक हमने कितने सारे शिनचैन के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं। और क्यों इस पोकेमोन के एपिसोड को देखकर लोग बीमार पड़ रहे थे। जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 7, डोरेमोन ड्रिंकिंग कैप। ये डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अंडर ड्रिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे ड्रिंक कर रहे थे और इसीलिए इसे बैन कर दिया गया। और एक ऐसा लौता एपिसोड नहीं है, और एक एपिसोड है टॉय सोल्जर नाम का, जिसे काफी एडिट किया गया था और कई सारी चीजें सेंसर की गई थी, क्योंकि इसमें काफी खतरनाक चीजें दिखाई गई थी। और पुराने डोरेमोन यानी कि 1979 वाले डोरेमोन के भी कुछ एपिसोड बैन किए गए थे। उसमें से एक ऐसा एपिसोड था जिसमें हिटलर को दिखाया गया था, इसलिए उसे बैन किया गया। और आप जो भी डोरेमोन के एपिसोड देखते हैं वो काफी ज्यादा कट करके आते हैं। नंबर 6, शिनचैन मिनी एपिसोड्स। जापान के लोग इसे अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि शिनचैन के कई सारे एपिसोड इंडिया में बैन है, और जो एपिसोड आते हैं उसमें से काफी कुछ कट किया जाता है, क्योंकि शिनचैन भले ही बच्चा लगता है लेकिन इसमें कई सारे अडल्ट जोक्स और काफी वियर्ड कॉमेडी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए सेंसरशिप द्वारा कई सारे सीन्स कट किए जाते हैं, और कुछ एपिसोड्स में तो इतना सेंसर करना पड़ता है कि उससे अच्छा तो ना ही दिखाना बेटर है, और कई बार एपिसोड भी बैन कर दिए जाते हैं। नंबर 5, पोकेमोन इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन। पोकेमोन के इस एपिसोड ने तो सच में लोगों को बीमार कर दिया था। दरअसल जापान में इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद इसे बच्चों ने देखा और वो बच्चे बीमार हो गए। इनमें से कई सारे बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था, और फिर जाकर पता चला कि इस एपिसोड में काफी लाइटिंग थी, यानी कि इसमें ब्लू रेड व्हाइट लाइट झपक रही थी, और उसके कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा इफेक्ट बना, और जिन बच्चों ने इन इफेक्ट्स को देखा वो बीमार पड़ गए, और इस वजह से इस एपिसोड के कई सीन्स को कट किया गया, और इंडिया जैसी कंट्री में तो इसे बैन ही कर दिया गया। भाई वैसे मुझे इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत जल्द मस्त रील्स आने वाली हैं। नंबर 4, स्पॉन्जबॉब स्क्वारपैंट्स। स्पॉन्जबॉब पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कार्टून है, और इसके एपिसोड में स्पॉन्जबॉब और उसके दोस्त मिलकर नाइट आउट पर जाते हैं, और नाइट आउट के खत्म होते ही वो एक लड़की के घर में घुस जाते हैं और उसकी कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें चुरा लेते हैं, और लोगों को लगा कि 12 साल के बच्चे जो इस शो को देखते हैं उनके लिए ये चीजें देखना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इस एपिसोड को बंद कर दिया गया था। नंबर 3, साउथ पार्क सुपर बेस्ट फ्रेंड्स। ये शो इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसके एपिसोड्स कार्टून नेटवर्क पर आया करते थे, और इसका एक पर्टिकुलर एपिसोड है जो कि पूरी दुनिया में बैन है, क्योंकि इसमें इन्होंने सारे धर्म के मेजर भगवानों को दिखाया था, और ऐसा दिखाया था जैसे इनकी फ्रेंडशिप है, और इसके कुछ सीन्स की वजह से इसमें कई लोग ऑफेंड भी हो गए थे, तो इस एपिसोड को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया। नंबर 2, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी रूट रिमूवल। ये एपिसोड इंडिया के साथ साथ कई और कंट्री में बैन है। दरअसल इसमें हमारा जो डेक्स्टर भाई है वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो कि दुनिया से रूडनेस खत्म कर देता है, और ये सबसे पहले अपनी बहन पर यूज करता है और उसकी रूडनेस खत्म कर देता है। लेकिन इसके दूसरे क्लोन बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा रूड होते हैं, और उनकी रूडनेस इतनी ज्यादा थी कि इन्हें टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा था, क्योंकि बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता था। और हाँ, इस चीज को सेंसर भी किया गया था, लेकिन फिर भी इसे बैन किया गया। नंबर 1, पेगा पिग मिस्टर स्किनी लेग्स। वैसे तो ये कार्टून छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इसका एक एपिसोड था जिसमें पेप्पा के पापा उसे स्पाइडर से दोस्ती करना सिखा रहे थे, और बता रहे थे कि स्पाइडर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि भाई ऐसा मत दिखाओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई जानलेवा स्पाइडर भी होते हैं जिन्हें छूने से बच्चों की जान तक जा सकती है। इसलिए सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ था, और धीरे धीरे करके इंडिया जैसी कंट्री में भी इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि इस एपिसोड का उतना भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे एक सिंपल से रेजर ब्लेड बनाने में कंपनी को नानी याद आ जाती है? कैसे चेस बोर्ड बनने के इस कमाल के प्रोसेस को देखकर आप आज से ही चेस खेलना शुरू कर दोगे? और क्या लेस मैक्स को क्या सच में एक मुक्का मार कर बनाया जाता है? भाई ये वीडियो तो एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट डोज है, तो इसे अभी देखो। और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।